आज हम भाद्रपद मास की आजा एकादशी की कथा सुनाएंगे। लो सुनिए, आप सच्चरित्र वर्णन करेंगे और विद लिरिक्स आप पढ़ लीजिए और बोलिए जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हमारे आज एकादशी के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हमारे इस चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और कृपया ये हमें बताइए। तो भाद्रपद में श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, एक चित होकर के सुनो, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी को, पुत्र को भी बेच दिया और अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चांडाल की दास्ता करनी पड़ी उनको। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेकों वर्ष बीत गए और इनको राजा को बड़ी चिंता हुई कि अत्यंत दुखी होकर के ये सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूब गए और राजा को आतुर जान करके कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी आजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो आप, इससे पाप का अंत होगा। हमारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है, तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण भी करना। ऐसा कहकर के गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए और मुनि की बात मान करके राजा हरिश्चंद्र ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों को पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया और आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने कंटक राज प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोकों को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन में विषयों को विष से हटाते चलो, मन की विषयों से विष को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।